उत्तर पढ़ देता हूँ। मैंने पिछली बैठक में हरियरपुर मुख्य संपर्क मार्ग की पटरी पर स्थानीय लोगों द्वारा कब्जा कर लिए जाने की आपको सूचना भी थी, लिखित भी दिया और 2 बैठकों में लगातार बोलता भी रहा, लेकिन अभी तक वो खाली नहीं हुई। दूसरी बात कि आहो पट्टी मोजरापुर ममरखापुर मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में आता है। इस सड़क को आपने हमें हैंडओवर दिया, जिला पंचायत ने माननीय अध्यक्ष जी के सहयोग से इसे बनवाने का, और बहुत अच्छी सड़क बनी है। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी को और सदन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं उस सड़क की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पूरी माता का स्थान है, जहाँ गाजीपुर, बलिया, मऊ जनपदों के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और वो हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी का भी गाँव है, हमारे प्रमुख जी बैठे हुए उनका भी गाँव है, हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उनका भी गाँव है, अब मेरा क्षेत्र भी है, और वहीं बगल में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान का भी घर है। तो बहुत अच्छा हुआ, वह सड़क बहुत अच्छी बनी है। दूसरी बात, जो बिंदु सर ग देखिएगा, आजमगढ़ दोहरी घाट मार्ग से हाफीपुर, जीएलपुर, कोठरा, मंचोभा को जाने वाले मार्ग के मरम्मत के लिए, नवीनीकरण के लिए मैं लगातार 4 बैठकों से इस सदन में आपको अवगत कराता रहा हूं। मतलब 2 साल लगभग बीत गए, पौने 2 साल, जो अभी तक नहीं हुआ है। सर अगर आप वहां जाएंगे, यहाँ सीडीओ साहब हैं, सीडीओ साहब अगर आप वहाँ कभी जाएंगे तो आपको 4 व्हीलर के अंदर आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। वो इसलिए कि कभी गाड़ी तिरछे हो जाएगी, कभी आप उधर लड़ेंगे, कभी इधर लड़ेंगे, कभी तो सर फट सकता है। तो एक मैं पूरा मैं पढ़ देता हूँ, आपके पास रिटर्न है, बाद में जवाब आप दे दीजिएगा। खाली जवाब तो आप लोग देते हैं, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बहुत ही खराब स्थितियाँ, कम से कम 5-6 लोग आते जाते हैं। मेरा देखिए घ बिंदु जो है, आजमगढ़ दोहरी घाट मार्ग उकरौड़ा से शुरू होकर ककराटा कोल को जाने वाले रास्ते की स्थिति बहुत ही खराब है। इस सड़क को बनवाने के लिए मेरे द्वारा बार-बार बैठकों में यह मुद्दा उठाया गया और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात, मेरे द्वारा पिछली बैठक 8/7/2022 को, उसके पहले की बैठक दिनांक 4/1/2022 को आजमगढ़ शहर बाईपास से शुरू होकर शेखपुरा, करीमुद्दीनपुर, गंगापुर संपर्क मार्ग के नवीनीकरण की भी मांग की गई थी। उस पर भी कम से कम 5,000-7,000। मैं इन रोडों को बार बार इसलिए कहता हूँ सीडीओ साहब कि ये हमारा बिल्कुल शहर से सटा हुआ हाफीपुर जिला पंचायत क्षेत्र है, वीआईपी मूवमेंट होते रहते हैं। मैं उस गांव का रहने वाला हूँ जहाँ अगस्त में भी माननीय मुख्यमंत्री जी दौरा करके गए हैं। आप उस सड़क की स्थिति देख लीजिए, इतना भ्रष्टाचार उस सड़क पे हुआ है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो लेपन तो कर दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, सर शायद अगर जो लोग यहाँ के हैं समझ जाएंगे कि हमारे यहाँ की कहावत है कि गाड़ी आई सर दे गिट्टी उड़ल फर दे। तो यह स्थिति हो गई है, यह स्थिति हुई है आपके विभाग में। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे अगस्त महीने में, उस पर लेपन कार्य हुआ, लेकिन एक भी गिट्टी आपको नहीं मिलेगी। कहीं कहीं मिल जाएगी, अगर हम लोग इकट्ठा करेंगे तो कम से कम 2-4 खांची तो इकट्ठा कर ही लेंगे। खैर आगे चलता हूँ। मेरे द्वारा कई बैठकों में आजमगढ़ शहर बाईपास से शुरू होकर पगरा, रामपुर, सरद्दीपुर संपर्क मार्ग को सही कराने की मांग की गई थी। उस पर आपके विभाग की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। 6 पे आप आएंगे, आजमपुर उकरौड़ा संपर्क मार्ग का लेपन कार्य कराया जाना बहुत जरूरी है। हालांकि वो सड़क अभी भी ठीक ठाक है, अगर आप ऐसे चलते रहेंगे तो 2-4-10 साल में वो भी टूट के खत्म हो जाएगा। महोदय, हमारे जिला पंचायत में एक सड़क जिससे आपका विभाग ऐनिया संपर्क मार्ग के नाम से जानता है। ऐनिया संपर्क मार्ग ऐसा मार्ग है जहां से आहो पट्टी, मोजरापुर, ममरखापुर, पगरा, बद्दोपुर, किरिंदीपुर, सरद्दीपुर, रामपुर के लोग उस मार्ग से होकर जल्दी से कचहरी आने के लिए वो शॉर्टकट रास्ता बनता है। ये आके हमारे यहाँ बाज बहादुर में मिलता है अध्यक्ष जी, जो वो रास्ता जो सिमोद के घर के होद से जाता है, तो वो रास्ता सर उसकी मरम्मत तो बहुत जरूरी है, उसको भी आप सब देख लीजिए। तीसरी चीज, मैं इस सदन के माध्यम से जनपद आजमगढ़ की सबसे खराब सड़क, अब सबसे खराब अगर सड़क मैंने कह दिया तो सारे लोग समझ गए मैं किस सड़क की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आजमगढ़ निजामबाद संपर्क मार्ग की बात कर रहा हूँ। जो भदुली पुल के बाद की स्थिति सर ये है कि बहुत, यहाँ सांसद प्रतिनिधि जी मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि आप भी सर माननीय सांसद जी से कहवा कर इस पे बजट जारी करावें। हालांकि इनकी भी बहुत गलती नहीं है, जब शासन से बजट ही नहीं मिलता है तो ये बेचारे क्या करेंगे। दूसरी चीज, आप यहाँ मौजूद है और आपका भी फर्ज बनता है। सर मैं पूरी प्रति आपको दे दिया हूँ, मेरा रिकॉर्ड में आ जाए, पुनः आपको प्रति जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ और कोई कारण नहीं है। मतलब सबसे आजमगढ़ की सबसे घटिया सड़क इस समय हो चुकी है। अच्छा, मुझे तकलीफ क्या होती है, मेरा सर वही सूरजपुर ससुराल है, हफ्ते में 2 दिन जाना होता है, बड़ा परेशान, बहुत परेशान रहता हूँ। सबसे अच्छी सड़क ससुराल में सम्मान बढ़ा दीजिए सर, सम्मान हमारा बढ़ा दिया जाए, थोड़ा लगे कि नेता जो है रोड बनवा दिया। बहुत संतोष भैया। महोदय,
करतारपुर तिराहे की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे जिला पंचायत में, लेकिन मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। करतारपुर तिराहे की डिजाइन ऐसी है कि आप जब आजमगढ़ से भवरनाथ की तरफ बढ़ेंगे आपको उल्टा जाना ही जाना, ऐसी डिजाइन है। और हमेशा, हालांकि वहाँ स्पीड कम रहती है, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी उस तरह घटनाएं नहीं घटती है, लेकिन हमेशा दिन भर में 10 to 15 तो वहीं पंकज भैया का भी घर है, वहीं हमारे बलवंत यादव जी प्रमुख जी बैठे हुए हैं, उनका भी घर है। गलत डिजाइन एकदम है। अगर वो केवल सर तीनों तरफ 200 मीटर केवल डिवाइडर बढ़ा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक लोग अपनी बाएं तरफ आ जाएंगे। नहीं तो डिजाइन ऐसी है कि गलती से नहीं, दाहिने चले ही जाते हैं। उस पर जरा सा आप ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि मेरा उधर से रोज का आना जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अगस्त महीने में हरियरपुर गांव का दौरा किया गया था, जो मेरा निवास स्थान पैतृक गांव भी है। उनके द्वारा हरियरपुर संपर्क मार्ग को 2 लेन सड़क बनाने की बात कही गई थी। हालांकि मुझे उस समय बैठा लिया गया था 24 घंटे के लिए थाने में, वो अलग बात है, मैं नहीं था वहाँ पे। भाई पता नहीं क्या था, मुझे बैठा लिया गया, फिर जैसे मुख्यमंत्री जी का खटोला उड़ा मुझे भी छोड़ दिया गया। खैर तो पुलिस की अपनी बात हो गई। उस पर अब तक विभाग ने क्या कार्रवाई की, 2 लेन सड़क बननी थी सर, वो रिटेन में मुझे भिजवा दीजिएगा। शासन गया है के प्रत्याशन में। और महोदय एक चीज और है, मैं सर्वसम्मति से इस बात को मैं चाहता हूँ सदन पास करे कि जैसे मैंने इतना बोल दिया, सारे लोगों ने बोल दिया, आपका विभाग के जेई साहब गए, अपने हिसाब से मीटर नाप दिए, सब कुछ नाप दिए। हम यहाँ आते जनता के लिए लड़ते हैं, लेकिन अगर आपका जेई, आपके एक्सीएन साहब वहाँ जा रहे हैं, जिसने प्रस्ताव दिया या जिसने आपको इस समस्या से अवगत कराया है, उस सदस्य को बुलाकर अगर 1 किलोमीटर पैदल ही चलवा देंगे या गाड़ी बैठा के, तो उसका सम्मान बढ़ जाएगा। तो ये चीज जो है मैं चाहता हूँ कि सदन पास करे और इसकी विशेष चिट्ठी जाए कि जो भी, जैसे मैंने जिन रोडों का दिया, अगर आप नापने जा रहे हैं तो कम से कम मुझे वहाँ बुलाया जाए। मैं इसकी मांग करता हूँ, सदन से चाहता हूँ। जैसे माननीय ब्लॉक प्रमुख जी आदरणीय प्रमोद यादव जी, आदरणीय बलवंत यादव जी हैं, इन्होंने कोई सड़क की बात कही तो इनको कम से कम साथ ले लिया जाए, उनकी बात होनी चाहिए। और बहुत कुछ न कहते हुए मैं सभी साथियों को, मुझे इतना देर तक झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम।